हम लोग एपिसोड 3 में भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस के बारे में जो सुना था कि सर्व देवी देव स्वरूप में वो प्रतिष्ठित हो गए थे, उसके बाद एपिसोड 4 को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से तंत्रों की साधना किए और क्या क्या प्राप्त किए। तो चलिए बिना देरी किए हुए उस चीज़ को आप सभी को सुनाते हैं। अब उधर कमारपुकुर में उनकी जो माँ थी चंद्रमणि जी, उनके पास यह खबर पहुंचती है कि उनके पुत्र को बहुत उन्माद आ रही है और यह बात जब जानती हैं तो वो बड़ी बेचैन हो जाती हैं और चिकित्सा के लिए अपने बेटे को कमारपुकुर में बुला लेती हैं। तरह तरह की इलाज करवाती हैं। इलाज करवाने पर भी वो ठीक नहीं होते हैं। और उधर जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, वो 1857 ईस्वी के सितंबर या अक्टूबर की बात है, माँ माँ कहते और खूब रोते रहते थे। रोने के बाद वो हमेशा हमेशा माँ माँ ही करते। उस पर माँ और विचलित उनकी हो जाती कि ऐसा मेरा बेटा क्यों कर रहा है। जब भी कभी उनको थोड़ा समय मिलता तो वो भूतीर खाल तथा बुधोई मॉडल नामक शमशान घाट में जाकर वो तप किया करते थे। ये 2 घाट थे जो कमारपुकुर के नज़दीक थे। कौन कौन से थे? भूतीर खाल थे और बुधोई मॉडल नामक घाट, शमशान घाट थे। वहाँ पे वो जाके अपनी साधना किया करते थे और कुछ दिन में थोड़ी थोड़ी उनकी स्वस्थता देखकर उनकी माँ प्रसन्न होती हैं। चुपके चुपके उनके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हैं। तब तक वो 24 साल की अवस्था को पा लिए रहते हैं। तब वो कहते हैं कि माँ, मेरे लिए आप रिश्ता देखना बंद करो, मेरे लिए एक लड़की चिन्हित की हुई है। वो जो लड़की है रामचंद्र मुखोपाध्याय की बेटी है और उसकी नाम शारदा है और वो जयराम वाटी की है। ऐसा कहकर अपने माँ को कहते हैं कि जाओ उस लड़की को देखो। तो उनकी मम्मी जब खोज करती है उस जगह को, जयराम वाटी को जाती हैं, तो सच में 6 साल की वो बच्ची रहती है। बच्ची बहुत छोटी और इनका जो उम्र था उस समय लगभग 1857 ईस्वी में 300 रुपया दे करके उनकी शादी तय की गई और उनका उम्र जो उस समय था 24 साल के वो हो चुके थे। तो 6 साल की शारदा देवी थी और 24 साल के उस समय श्री राम कृष्ण परमहंस जी थे। अब शादी तो तय हो गई और 300 रुपया उनकी माँ दी, क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा धन नहीं था और उधर जयराम बाटी में रामचंद्र मुखोपाध्याय के पास भी उतना धन नहीं था कि जिससे वो अच्छे घर में लड़की की शादी करें। ये मान लीजिए कि ये एक नियति थी, तय किया हुआ था और वो अपने तंत्र साधना के हिसाब से जान चुके थे कि उनकी शादी किसके साथ होगी और इसी कारण उन्होंने नाम, जगह, पिता का नाम सब कुछ बता दिया अपनी माँ को। फिर शादी हो गया। कुछ दिन शादी के बाद एक रिवाज होता है उनके कुल के तरफ से कि जाके लड़की के घर जाके कुछ दिन रहना होता है और रहने के बाद वहाँ से विदाई करा के लड़की को अपने घर को लाया जाता है। तो उधर से जाते हैं जयराम वाटी शादी के बाद कुछ दिनों के बाद और जयराम वाटी से लड़की को ले आते हैं कमारपुकुर में, जहाँ उनका गांव था। अब कमारपुकुर में जब आती हैं शारदा जी तो उनकी उम्र उस समय 7 साल की मात्र रहती है और ये 25 के हो गए रहते हैं। इसके बाद सभी जो लेने जब गए हुए रहते हैं ससुराल में, तो सभी जो लेडीजें हैं वो कहती हैं कि इसका पति जो है वो पागल है, ये इसका दिमाग नहीं है, इसकी माँ ने ऐसे लड़के के साथ शादी क्यों दे दी। पर शारदा देवी भी कोई आम लड़की नहीं थी, वो भी स्वयं देवी का स्वरूप थी। इसी वजह से यह बात जानकर ही रामकृष्ण परमहंस जी उन्हें चिन्हित करवाया था। फिर क्या होता है कि वहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी और रानी रासमणि के जो दामाद रहते हैं, वहाँ कहाँ पे रानी रासमणि के दामाद रहते हैं, तो वो रहते हैं दक्षिणेश्वर में। और इधर रामकृष्ण परमहंस कुछ दिनों में अपने पत्नी शारदा देवी को उनके घर को भेज देते हैं और खुद थोड़ी स्वस्थ समझ में आते हैं तो दक्षिणेश्वर को चले जाते हैं। और रासमणि के दामाद मथुर बाबू जो थे वो बहुत ज़्यादा रामकृष्ण परमहंस जी को मानते थे और ये आके कुछ दिन में पूजा कराने लगे।
थोड़ी ही समय बीती थी, फिर उनकी उन्माद चालू हो गई। अब ये देखकर सभी घबराए और उनको सबसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाया गया। गंगा प्रसाद नामक डॉक्टर को बुलाया गया था। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी की देख रेख करने के लिए मथुर बाबू ने बुलवाया था, क्योंकि रासमणि तब तक इस कामकाज को नहीं देखती थी। और उधर श्री रामकृष्ण के जो हृदय राम जी थे, वैद्य जी, वो घर गए और उनके साथ बहुत सारे लक्षणों को देखें और कहें कि ये तो कोई आम बीमारी नहीं है, ये योग साधना से ये बीमारी होती है। इसी के वजह से यहाँ ये रामकृष्ण परमहंस जी बहुत बेचैन है और इसको जितना ठीक करने की कोशिश किया जाएगा उतना ही ये बढ़ते जाएगा। यह बात बता के वहाँ से वो कुछ दवा दे के चले जाते हैं कुछ दिनों में। और इधर इनकी माँ फिर सुनती हैं। चंद्रमणि जी तो बहुत घबराती हैं कि अभी तो शादी भी करा दिया, फिर क्यों मेरा बेटा इतना बीमार फिर चल रहा है। अब इसके वजह से वो खूब घबराती है और वो वहाँ पे एक मुकुंदपुर नामक जगह पर, पहले अपने ही गांव के पास मुकुरपुर में ही, वहाँ पर बूढ़े शिव के पास वो धारणा देती हैं। वहाँ से आदेश होता है कि आप मुकुंदपुर शिवलिंग के पास जाइए। वहाँ वो जब जाती हैं तो वहाँ भी कुछ दिन साधना करके पूजा करती हैं तो भगवान की उनको प्राकट्य मिलता है। और चंद्रमणि जी को भगवान शिव कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, आपके पुत्र को कोई आम बीमारी नहीं हो रही है, ये तो उन्माद है जो भगवान के दर्शन हो रहे हैं इसके वजह से हो रहा है, आप मत घबराइए। तो फिर चंद्रमणि जी ये बात को समझकर वहाँ से लौट आती है। और इधर क्या था कि मथुर बाबू जी जो थे वो एक अकल्पनीय घटना देख लिए थे। वो घटना क्या था, एक बार जब रामकृष्ण परमहंस जी बरामदे में, पंचवटी के बरामदे में टहल रहे थे, तो जब वो जाते तो माँ काली का रूप में वो दर्शन देते और जब उधर से लौटते तो शिव के रूप में दर्शन देते, शिव जी के रूप में। और ये घटना जो है मथुर बाबू अपने आँखों से देखे, फिर सोचे हो सकता है ये मेरा भ्रम है। फिर आँखों को मलते हैं, फिर देखते हैं, फिर आँखों को मलते हैं, फिर देखते हैं, लेकिन जब भी जाती हैं तो काली माता के रूप में और जब भी उधर से लौटते हैं तो शिव भगवान के रूप में वो दर्शन देते हैं। अब तो वो समझ जाते हैं कि कोई ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये स्वयं मर्यादित भगवान है, ऐसा उनके समझ को आ जाता है। और वो जाके चरणों में गिर जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के और कहते हैं बाबा आप कोई आम आदमी नहीं हो, तो साक्षात भगवान हो, मैंने देखा आपके साथ ऐसा हो रहा था, और रोने लगते हैं। उस पर वो उठाते हैं और कहते हैं ये घटना अगर सभी लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, सो इतना तुम अधीर ना हो, और समझा के वहाँ से हटा देते हैं। मैं मनुष्य तन ही हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और कुछ दिनों के बाद फिर माता काली से वो कहते हैं कि माँ मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप ऐसा कुछ कर दो कि मुझे सारे शास्त्रों सब चीज़ की ज्ञान आ जाए, मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ और सब चीज़ों को आपके पास सीख लूँ। तो माँ से जब ये बात कहते हैं तो माँ का आदेश होता है कि ठीक है तुम्हें सारे शिक्षा दी जाएगी। उसी बीच एक वो साधना करते हैं और वो साधना रहता है समलोष्टा सम कांचन। मतलब समलोष्टा सम कांचन का मतलब होता है मिट्टी और सोना को समान समझना। तो यह एक साधना है कि मिट्टी और सोना को कैसे समान कर दिया जाए। तो फिर उसकी साधना में वो परिपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद माता कहती हैं कि ठीक है तुम्हें हर तरह का शिक्षा प्राप्त होगा। अब वहीं दक्षिणेश्वर में तरह तरह के तांत्रिक, एक सबसे पहले जो आती हैं वो योगेश्वरी भैरवी आती हैं, जो बहुत तरह के तंत्रों का साधना का सामान इकट्ठा स्वयं करती है। एक पंचवटी में बेल का पेड़ था, बेलपत्र का पेड़, उसी के नीचे वो मुंड इत्यादि को धारण वहाँ पर रखती हैं और उनको शिक्षा देने लगती हैं और 6 महीना तक शिक्षा दे रही हैं। 6 महीना में सारे सामान वो खुद इकट्ठा करती हैं, खुद लाती हैं। और उन्होंने विष्णु क्रांता के प्रचलित 64 तंत्र होते हैं, उस 64
तंत्र को उन्होंने मात्र 6 महीने में सिखा दिया था। एक तंत्र को सीखने में वो 2 से 3 दिन मात्र लेते थे। तो इससे जो भैरवी माता थी वो सोचती थी कि ये कितने जल्दी सीख ले रहे हैं, क्योंकि ये कोई आसान ये नहीं था। दिन और रात का उसमें समय का पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हुआ कब रात हुआ। और इतनी कठोर तपस्या वो मात्र 6 महीने में सिद्धि लाभ करके वो सीख के उसमें नियुक्त हो जाते हैं। अब उसके बाद वो कहती हैं भैरवी जी कि आप अब दिव्य भाव में प्रतिष्ठित हो गए। दिव्य भाव का मतलब होता है कि जिसकी चेहरे पर की कांति कभी मिटी ना हो, जिसकी कांति देखकर ही लोग अपने आप उसके पास खींचे खींचे चले आए, ऐसा लगे कि भगवान ही स्वयं वहाँ दर्शन दे रहे हों। अब इतने सुंदर उनकी जब कांति हो जाती है तो वो माँ से कहते हैं, इतना सुंदर माँ क्यों बना दिया आपने, इसकी मुझे क्या ज़रूरत है। और वो उसी दौरान जब साधना कर रहे थे तो बहुत सारे देवी देवताओं का दर्शन उनको हो जाता है। उसमें षोडशी माँ का, त्रिपुर सुंदरी मूर्ति है, वो माँ का दर्शन होता है। ऐसा लगता है कि दिव्य ज्योति जो सुंदरता का है पिघल रही हो, इस तरह का वो देखते हैं, ऐसा भाव में देखते हैं। भैरव आदि अनेक देवों का भी दर्शन वो कर लिया रहते हैं। तो फिर वहाँ पे देह कांति उनकी तो बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण वो माता से कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी। पर वो अब चाहते थे कि मैं पंचवटी में तुलसी कानन बनाकर विविध साधनाएं करूं। जब विष्णु क्रांता 64 योगिन की साधना में वो कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद वो तुलसी कानन नामक साधना को शुरू किए। और मधुर भाव साधना करते करते श्री राम कृष्ण कब श्री राधा रानी में समाहित हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। और पता ही नहीं चला। फिर नाग केसर कांति रूप को वो धारण किए, जिसमें स्वयं उनके मुख पर राधा रानी दिखती थी। ऐसी उनकी कांति कुछ दिनों के लिए, जब वो दिव्य भाव में प्रतिष्ठित हुए थे तब राधा रानी उनके मुख पर दिखती थी। और उनका जो वेशभूषा, बोलने का तरीका, सारा का सारा राधा रानी की तरह वो करते थे। और वो जब भाव में वो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गए, उस भावना को जब पूर्ण रूप से सीख गए और प्रतिष्ठित होने के बाद वो उस भाव से निकलकर मधुर भाव की साधना शुरू कर दिए। मधुर भाव में वो श्री कृष्ण जी की रूप को पाने के लिए उन्होंने फिर राधा में प्रतिष्ठित होकर साधना किए, तो श्री कृष्ण जी की फिर दर्शन हुआ। उसके बाद माना जाता है, वेद की वाणी होती है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। श्री राम कृष्ण जी थे जो अपने माता से बहुत प्यार करती थे और बहुत उनका देखभाल करते थे। फिर भी वो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अब दोनों में वो भगवान माता रानी, राधा रानी के दर्शन करने लग गए। श्री कृष्ण जी में भी और अपनी माता में, सब में जिस किसी को भी देखते हैं तो उनको स्वयं भगवान ही दिखते, कोई इंसान उनको नहीं दिखता था। खराब इंसान हो या अच्छे इंसान, उनके पास खराब इंसान जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि वहाँ जो भी पहुँचते थे सब कोई एक अच्छे हृदय वाले लोग पहुँच पाते थे। तो फिर श्री रामकृष्ण परमहंस जी जब उस दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होते हैं तो श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप का दर्शन होता है और फिर उनमें समाहित हो जाता है वो रूप। उसके बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना हम अब भगवान श्री रामचंद्र की साधना को शुरू करें। और उधर जो था, उनकी माता जी, उनके बड़े भाई का देहांत हो गया था। देहांत के बाद वो अपनी माता जी को कमार पुकुर से ले आए थे और ले आकर अपने पास ही पंचवटी में रखे थे नौबत खाना में। और नौबत खाना में उनकी माँ रहती थी, लेकिन डेली दर्शन करते थे। वो कितने परम ज्ञानी थे कि डेली अपनी माता के पास सोने के बाद या उठने के बाद अपनी माता के पास जाते थे, उनके चरणों को छूते थे और चरणों के छूने के बाद उनकी हाल समाचार पूछ के, उनकी देखभाल करके फिर अपने साधना की तरफ लौट जाते थे। उस समय वो जो थे मातृ तर्पण भी कर दिए थे, क्योंकि वो योग साधना जो कर रहे थे तो उसमें माना जाता है कि दिव्य योग साधना के लिए मातृ पितृ का तर्पण हो जाता है। गंगा जी में तर्पण उन्होंने कर दिया था। वहाँ गंगा देवी स्वयं जो थी राधा रानी वृंदावन का, वहाँ पर उनको रोकने की बहुत कोशिश की थी कि आप यहीं रह जाइए वृंदावन में ही।
तो तब भी वो नहीं रुके थे, क्योंकि उनकी माँ जो थी कमारपुकुर से आके उनके भरोसे यहाँ दक्षिणेश्वर में रह रही थी, और वो धर्म समझकर वो अपने माता पिता का तो अंत्येष्टि क्रिया नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खुद ही तर्पण करके ही ये सारी साधनाओं को सिद्ध किए थे। और ये बात वो जानते थे अच्छी तरह से। और जब कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी को लाए थे तो ये बात बताए थे कि वही करेंगी अंत्येष्टि क्रिया, तर्पण इत्यादि। तो आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। अब श्री राम कृष्ण जी क्या करते हैं, पंचतंत्र पंच भाव की साधना शुरू करते हैं। पंच भाव की साधना में जटाधारी नामक सिद्ध रामयत पंथी के साधु ने राम मंत्र से दीक्षा देकर के वात्सल्य भाव की साधना कराना शुरू किए थे। तो जो रामयंत पंथी जी थे वो उनको किस रूप में प्रतिष्ठित किए, माता कौशल्या के रूप में, वात्सल्य भाव के रूप में, और प्रतिष्ठित करके साधना कराना शुरू कर दिए। अब बहुत ही माता के रूप में वो स्वयं को प्रतिष्ठित कर करके फिर साधना शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब यह साधना में पूरा हो जाता है तो वो धर्म स्थापना हेतु शास्त्रों की साधना से शास्त्रों के को सिद्ध करके सबको प्रत्यक्ष दिखाने लगते हैं कि शास्त्र भी हमारा झूठा नहीं है, ये सत्य है, ये ऐसे ऐसे होता है। उनको ये करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी इसलिए कि समाज का कल्याण हो सके। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी ने अब शास्त्रों की साधना कर करके वो दिखाते हैं। जब वो वहाँ पे शमशान इत्यादि की तंत्र साधना करते हैं तब वो लाल वस्त्र को धारण करते हैं, और जब वैष्णव तंत्र का साधना करते हैं तो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, श्वेत चंदन तुलसी इत्यादि माला को धारण करते हैं। इस तरह बहुत प्रकार के साधना को सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करने के बाद ध्यान चिंतन करने के बाद महावीर हनुमान के भाव को भी वो में प्रतिष्ठित होकर साधना करते हैं। रामचंद्र जी के जब बाल रूप के दर्शन हो जाते हैं उनको, तो फिर हनुमान जी के भाव में प्रतिष्ठित होकर साधना शुरू करते हैं, और उनको कुछ ही दिन में रामतंत्र से दीक्षित होकर वात्सल्य भाव की साधना रामलला के रूप का भी उनको दर्शन हो जाता है। सारे देवी देवताओं का दर्शन उन्होंने अपने इस मनुष्य काल देह रूपी रूप में ही वो कर चुके रहते हैं। उसके बाद एक सभा होती है, कहाँ पे, वैष्णव चरण नाम के जो पंडित जी रहते हैं कोल्हू टोला में चैतन्य सभा करवाते हैं। और चैतन्य सभा जब हो रही थी तो वैष्णव चरण जी जो थे उस कोल्हू टोला के अध्यक्ष थे, और मथुर बाबू भी ये जानते थे कि रामकृष्ण परमहंस परम तपस्वी स्वयं भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने दर्शन किया था। तो वो डायरेक्ट जो वैष्णव चरण चैतन्य सभा का जो पीठाधीश्वर बनाया गया था उस जगह पर सब कोई नहीं बैठ सकता था, और विराट सभा बहुत बड़ी सभा थी। उसमें भैरवी ब्राह्मणी भी आई थी, वैष्णव चरण जी आए थे, गौरी पंडित ने भी भाग लिया था। ये सब दिव्य पंडित हैं, और सभी जब इस उनको देखते हैं कि यहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी आ चुके हैं, तो उस अवस्था को देख करके सभी एक विचलित अवस्था में चले जाते हैं, और महाभाव उनको घोषित कर देते हैं कि कोई ये आम भाव के रूप में, आम इंसान के रूप में नहीं है, ये महाभाव की उपाधि धारण कर चुके हैं। ये एक बार चैतन्य सभा की अंतर्दशा देख करके जड़ समाधि में भी लीन हो जाया करते थे। जब वो चैतन्य पीठ पर बैठते थे तो वो जड़ समाधि में चले जाते थे, जिससे रामकृष्ण परमहंस को कोई अवतार की घोषणा करके कहता कि ये अवतारी पुरुष हैं। परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद ने भी उन्हें अवतार वरिष्ठ की भी संज्ञा दिया था। जब बदल रहे थे वो गौरांग दल का भी दर्शन किए थे, जहाँ पे महासंकीर्तन होता है गौरांग दल में। उस जगह पे उनके कुछ अपने ही दल के पार्षद को भी उन्होंने पहचाना था। और जब चैतन्य महाप्रभु का ध्यान चिंतन किए थे तो उस समय भी चैतन्य महाप्रभु के भी दर्शन उनको हुए थे। और इस तरह उन्होंने सारे प्रतिष्ठित भगवान देवी देवताओं का भाव में जाकर के वो साधना को किए थे, और पूर्ण रूप से
साधना बहुत ईमानदारी से करते थे और साधना से उन्हें ये सारी चीज़ों की सिद्धियाँ प्राप्ति हुई थी। इस तरह यह भाग कंप्लीट होता है। अगले भाव के लिए 5वां एपिसोड अगले वीडियो में लाएंगे। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से करें।